देखिए, पप्पू यादव के तो अपने जो है ना लालू जी की पार्टी जो है ना स्टेजे पर से टेल देता है। तो इसी तरह झूठ जैसे बोलते हैं और झोरा ढोते रहे लालू जी का। बिलार कभी बिलार पैदा होने देता है। पप्पू यादव जी, आप बोल रहे हैं आप एक बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी बन सकते थे। कांग्रेस आज किसका पीछ लगुआ है? लालू जी को पीछ लगुआ है। लालू जी का संगत में लालू जी तो डूबिए रहे हैं, ये भी डूब जाएंगे। ये फुटही नाव पर चढ़ गया है लोग रे भाई। आई फुटही नाव पर ज्यादा दिन लोग टिकेगा नहीं। पप्पू जी को चाहिए कि उस नाव पर से कूद के जो है ना भागे, और नहीं तो वही में ये भी बुझबुझी छोड़ के रह जाएंगे। कमर ओढ़ के घी चाबेगा, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लालू परिवार और इंडी गठबंधन के लोगों से सावधान हो जाइए। हाथ जोड़कर मेरा पूरे बिहार की आम आवाम महान जनता से विनती है कि ऐसे धूर्त लोगों को जो है ना पंजड़ा में मत सटी हरे भाई। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। आगामी 15 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया की धरती पे आ रहे हैं और कई सौगात देंगे। इसी मसले पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी से प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र यादव हैं। सर, क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पूर्णिया में, क्या क्या सौगातें लेकर आ रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 15 तारीख को पूर्णिया की महान धरती पर वहाँ की महान जनता से को बक्कू से सौगात लेकर के आने का काम कर रहे हैं मेरे भाई। वहाँ के लिए एक विशेष एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड और विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे, जो कई हजार करोड़ का होगा, जो हमारा बिहार का चौमुखी विकास में जो है ना अहम रोल निभाएंगे। और कई एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं। तो यह बिहार के लिए बहुत हम समझते हैं कि सुनहरा समय है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब जब आते हैं तो बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार वासियों के लिए खुशियों का सौगात लेकर के आते हैं। बिहार में बहार है, बीजेपी जेडीयू की डबल इंजन की सरकार है, विपक्ष तंज हमेशा कसती है, क्या कहेंगे? विपक्ष जो है ना वो जन्म लिया है जो है ना आरोप लगाने के लिए, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा विहीन लोग के पास जो है ना, जो आक्रामक लोग होते हैं वो कुछ नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना कमी निकालने की बात सोचते हैं। और हम नहीं समझते हैं कि उनके पास कुछ है। वो तो माई बहन योजना का जो है ना एगो झूठा योजना लेकर के चल रहे हैं। गांव गांव में जो है ना सब गरीब माए बहन को जो है ना फॉर्म भराने का काम करा रहे हैं। ये प्रलोभन का कार्य कर रहे हैं मेरे भाई। इसलिए ऐसे लोगों से बिहार की जनता जो है सावधान है और इस बात को पूरे बिहार की जनता समझ चुकी है। आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव तो आरोप लगा रहे हैं सीधा कि हमारी योजना को आप लोग कॉपी करते हैं, आप लोग नकलची सरकार है। अरे भाई, योजना किसी का बपौती है योजना। अरे हमारे जैसा विजन तो उनके पास नहीं है। उनके पास तो ये सारे प्लान किए गए नेता लाते हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई विजन नहीं है। वो क्या बात करेंगे बताइए? 8 पास। और हमारे एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी का इतना जबरदस्त विजन है कि आज जो है ना बिहार जो है ना विकसित के श्रेणी में जाने जा रहा है। 2030 के अंदर में एनडीए की सरकार में ही एकमात्र बिहार विकसित होना तय है। अच्छा, कांग्रेस के जो सांसद है पूर्णिया में हैं, पप्पू यादव हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है पूर्णिया के लिए। एनडीए में जेडीयू की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये तो भ्रष्टाचार है इनके सरकार में, बड़का झूठ बोलने वाली पार्टी है। क्या कहेंगे पप्पू यादव? देखिए, पप्पू यादव के तो अपने जो है ना लालू जी की पार्टी जो है ना स्टेजे पर से टेल देता है। तो इसी तरह झूठ जैसे बोलते हैं और झोरा ढोते रहे लालू जी का। उनको अपनी मान सम्मान को तो चिंता है नहीं। ये लोग जो है ना, ये लोग खास करके पूर्णिया में पप्पू यादव जी को हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद जी उनको कभी लीडर बनने देंगे क्या? वो कभी नहीं बनने देंगे। बिलार कभी बिलार पैदा होने देता है। पप्पू यादव जी, आप बोल रहे हैं आप एक बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी बन सकते थे, लेकिन आपका संगत जो है ना
आपको बर्बाद कर दिया। संहत से गुण होत हैं, संहत से गुण जात। तो इनकी संहतिया है, उसी तरह का इनकी भी बुद्धि हो गई है। अभी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वहां एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। अब पप्पू जी भी उसी हवाई जहाज पर चढ़ के लैंड करेंगे पूर्णिया की धरती पर। हमारी पूर्णिया की महान जनता के लिए इतनी बड़ी सुख सुविधा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार ही सोच सकती है मेरे भाई। ये लोग तो अपहरण उद्योग लगाने वाले लोग हैं, ये लोग तो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। अभी देखिए एगो माई बहन का योजना लेकर चल रहे हैं, करीब करीब लगता है कि कांग्रेस का भी तो वही सेम योजना है जैसे राजद का है सर। कांग्रेस का भी माई बहन योजना है, वो कैसा योजना है? अरे तो कांग्रेस जो है यूपी के अंदर में वो भी कहा था कि हम प्रत्येक महिला को, प्रत्येक जो है ना माँ को हम 1-1 लाख रुपया देंगे जब सरकार में आएंगे। और जब सरकार में आएंगे तो टकाटक देंगे। और जब फिर उसी प्रकार उसी को लेकर के संगतिया तो उनका वही है। अरे भाई तेजस्वी जी का संगतिया राहुल गांधी जी, जो सूत उठ के उनका पार्टी जो है ना बिहार के जनता को अपमान करती है। इनके जो भी स्टालिन वगैरह आए थे, रेवंता रेड्डी वगैरह, तो बिहार को तो गाली देने का काम करते हैं। तो वैसे लोगों के साथ रहने वाले लोग ये क्या बात करेंगे? उनकी संस्कार में है लूटपाट करो और दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए। अब देश के रिसोर्स के पैसा लूटल से जलपान करिए। पप्पू यादव जो हैं वो तो कांग्रेस के आइडियल आदर्शों पे चलते हैं सर। आप कैसे कह रहे हैं कि वो अरे भाई जी के वो है पीछे लगुआ है? ऐसा है तो देखो, कांग्रेस आज किसका पीछ लगुआ है? लालू जी को पीछ लगुआ है। समझ में आती है बात? और वही आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 में जो है ना कांग्रेस को मटिया मेट किए थे, और उसी मटिया मेट का फिर पुनः गोद में जा करके बैठ गए, और पुनः गोद में बैठ करके अब उसी सामंती के साथ जो है ना कन्हैया जोड़ा के जो है ना बिहार के रिसोर्स को लूटने के फिराक में लग गए हैं। पूरे बिहार की आम आवाम 13 करोड़ जनता इस बात को समझ गई है मेरे भाई। अब इनको जो है ना प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के सम्मानित जनता जो है ना इनको हार में हर दिन नहीं लगने देगा। और 2025 में ये जो फुटही नाव लेके घूम रहे हैं, वोट के चोट देकर बिहार की सम्मानित जनता 2025 के अंदर में इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से भी रोकने का जो है ना एकदम प्रण कर लिया है। इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। 2010 की स्थिति में पुनः तेजस्वी जी आ जाएंगे, और जितने जो उनके द्वारा लूटी गई रिसोर्स है, प्रदेश का पैसा, गौ का 960 करोड़ चारा, और केंद्र में जब इनके पिताजी यूपीए 1 यूपीए 2 में, ऐसा है पप्पू जी इंडी गठबंधन के झोला ढोने वाले नेता है रे भाई। अच्छा। उनके पास जितना अच्छा मेरिट था, शायद वो झोला नहीं ढोते ना लालू यादव को, लालू प्रसाद जी को और राहुल गांधी जी का, तो बहुत आगे होते। राहुल गांधी को तो एक आत्मा से मानते हैं, तो आप लालू यादव जी का भी नाम ले रहे हैं। ऐसा है, पप्पू जी का आइडियोलॉजी और कांग्रेस का आइडियोलॉजी बहुत भास्ट डिफरेंस है। हाँ, पप्पू जी ईमानदार नेता हैं, लेकिन वो बेईमानों को फिराक में पड़ गए हैं रे भाई। अब वो कन्हैया जोड़ा लिए, लुटेरा जोड़े, तो भाई संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आपका जैसा संगत होगा उसी प्रकार से आपका छवि बनेगी। तो ठीक उसी प्रकार पप्पू जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, नो डाउट, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को डाउन करने में वो अहम भूमिका स्वयं निभाए हैं मेरे भाई। और नहीं तो हम नहीं समझते हैं कि पप्पू यादव वास्तव में ईमानदार आदमी है, लेकिन उनके साथ न जाने कौन सी मजबूरी है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और जो है ना राहुल गांधी जी के पीठ नहीं छोड़ रहे हैं रे भाई। क्या मजबूरी है? उनको तो ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। वो तो एक बिहार के अच्छे पर्सनालिटी हैं, निर्दलीय जीत कर आए हैं, उनको हम भी सम्मान करते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि आदमी को देखिए स्वाभिमान से समझौता जीवन में नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस,
एज द कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। तो आपका जब स्वाभिमान गिरेगा तो आपके पास से दुनिया की सारी संपत्ति चली जाती है, कोई संपत्ति नहीं बचता मेरे भाई। और ये पड़ गए हैं लालू जी के संगत में। लालू जी के संगत में लालू जी तो डूबिए रहे हैं, ये भी डूब जाएंगे। ये फुटही नाव पर चढ़ गया है लोग रे भाई। आई फुटही नाव पर ज्यादा दिन लोग टिकेगा नहीं। पप्पू जी को चाहिए कि उस नाव पर से कूद के जो है ना भागे, और नहीं तो वही में ये भी बुझबुझी छोड़ के रह जाएंगे। पप्पू यादव जी तो कहते हैं कि मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी एवं ये दोनों क्या कर रहे हैं देश के लिए। वही कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से क्या जवाब दीजिएगा, बीजेपी क्या कर रही है। अच्छा, मैं बता रहा हूं, आपसे जानना चाहता हूं, आप पत्रकार हो मेरे भाई। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी केंद्र के 15 साल एकदम शासन में किंग मेकर का भूमिका में थे। और पूर्णिया जो है ना, खास करके बैकवर्डो जदुवंश हर कम्युनिटी के लोगों का क्षेत्र है और काफी पछड़ा हुआ है क्षेत्र है। और उस क्षेत्र को आज तक पप्पू जी वहां से जीतते रहे, आदरणीय लालू प्रसाद जी के लोग जीतते रहे। क्या मिला? 15 साल जब केंद्र में शासन में जब आप थे, यही आदरणीय लालू प्रसाद जी यूपीए 1 यूपीए 2 में किंग मेकर का भूमिका में थे, तो क्यों नहीं जो है ना पूर्णिया को विकास करा दिए रे भाई? क्यों नहीं बिहार के जो है ना स्वाभिमान की बात की? क्यों नहीं बिहार की रोड और हमारे बच्चे के स्कूल कॉलेज की बात की? ये बेईमान लोग जब रेल मिनिस्टर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद बने कि नहीं, तो अंग्रेज के समय का जितना भी जो है ना हमारा रेल का जो कबाड़ था, उस कबाड़ को जो है ना हजारों लाख करोड़ का संपत्ति को जो है ना औने पौने भाव में दलालों के द्वारा बेच करके जो है ना इतनी ना बड़ी संपत्ति और रिसोर्स का लूट किया कि आज तक जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का पूरे परिवार आज कम से कम 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रॉपर्टी बना लिया। ये क्या बात करेंगे? ये लोग को जब जब मौका मिला है मेरे भाई, बिहार की ही नहीं पूरे देश की जनता को पता हो चुकी है कि इंडी गठबंधन में जितने लोग हैं, ये लोग चोर मचाए शोर, चोर चोर मौसेरा भाई। इस सब जो है ना एगो गिरोह बांध लिया रे भाई। जितना लुटेरी पार्टी है एगो गिरोह बांध लिया। अब एगो ईमानदार नरेंद्र मोदी जी, इस देश का पिछड़ा का बेटा जब प्रधानमंत्री बना, ओबीसी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। अब इन लोगों को छटपटाहट बढ़ गई कि अब क्या करे रे भाई, तो अभी लोग झुंड बांध लिया। तो सियार के झुंड से शेर दौड़ाता है। अरे नरेंद्र मोदी शेर न है, शेर हमेशा जो है तिरछा चलता है। आज आप देखिएगा, इस पूरे बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा यदि कोई करेगा तो वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और विजय सिन्हा जी के सानिध्य में ही बिहार विकसित होगी। इस बात को पूरे बिहार की आम आवाम 13 करोड़ जनता, सम्मानित जनता इस बात को समझ गई है और वह स्पष्ट निर्णय ले ली है हमारी सम्मानित जनता की, आने वाला 2025 चुनाव में ये लोग जितना जो गिरोह बन ले है, ये लुटेरा का, इस सबके वोट के चोट दे करके बाहर करेगा। सर आखिरी सवाल हमारा है कि वो बोलते हैं कि भाजपा जो है बिहार और गुजरात में भेदभाव करते हैं आपकी सरकार से, क्या कहेंगे कांग्रेस के जो पप्पू यादव हैं? तो हम पप्पू यादव से पूछना हम चाहते हैं कि उसी कांग्रेस के गोद में आप खेल रहे हो, भेदभाव आप करते हैं बिहार गुजरात में? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं मेरे भाई। मैं पप्पू जी से स्वयं जानना चाहता हूं और पूरे बिहार की हर नौजवान को पूछना चाहिए कि उन्हीं के कांग्रेस के रीजन में मखाना बोर्ड का गठन हुआ। केरला के अंदर में मखाना बोर्ड गया, टेक्सटाइल बोर्ड साउथ इंडिया में गया, और एक का नाम मखाना नहीं होता है केरला के अंदर में, मखाना बोर्ड चला गया केरला में। ये कौन था बेईमान जो हमारी बिहारी 13 करोड़ बिहारी भाइयों के साथ बेईमानी करने का काम किया? ये क्या बात करेंगे? मखाना बोर्ड हमारे प्रदेश के अंदर में उच्च क्वालिटी का मखाना यदि विश्व के अंदर में कहीं होता है तो वह बिहार प्रदेश की धरती पर होता है रे भाई। और उस प्रदेश की धरती पर मखाना बोर्ड नहीं देने का काम किया। अब जाकर के 2014 के बाद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार जब बनी,
तो बिहार के उत्थान के लिए यदि कोई सोचा तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सोचने का काम किया और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सोचने का काम किया और मखाना बोर्ड को बिहार में ला करके जो है ना स्थापित करने का काम किया मेरे भाई। और उस मखाना बोर्ड से अब देख लीजिए हमारे बिहार के किसान भाई जो मखाना से रिलेटेड खेती करते हैं, तालाब के साथ साथ मछली पालन के साथ साथ उसी में जो है ना मखाना का भी खेती कर रहे हैं, तो ये हमारा किसान भाई मजबूत होंगे और मखाना बोर्ड से जो है ना बढ़ने से यहाँ कुछ रोजगार भी प्राप्त होगा और जो भी उच्च क्वालिटी का मखाना होगा पूरे विश्व में हमारे बिहारी भाई लोग बिजनेस करके आगे बढ़ाएंगे। तो यह सारा रिसोर्स हमारे बिहार को मिलेगा। जब हमारा बिहार के किसान जो है आगे बढ़ेंगे तो फिर बिहार आगे बढ़ेगा। ये हम लोग का जो है विजन है रे भाई। ये मखाना बोर्ड ये बेईमान लोग, उसमें लालू प्रसाद जी उस सरकार में थे, वो केरला में लेके भाग गया, तो बेईमानी तो ये लोग करता है रे भाई। हम लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करता है। पूरे बिहार की जनता जानती है कि ये लोग जितना फैक्ट्री था आदरणीय लालू जी के रीजन में जो है ना सारा अपहरण उद्योग चला करके सारी फैक्ट्रियां को बंद करा दिए और बिहार के अंदर में जितने डायनेमिक पर्सनालिटी थे उनको अपहरण के धमकी दे दे करके जो है ना वसूली कर करके सबको यहाँ से प्लान करने को मजबूर किया। ये क्या बात करेंगे? इनके पास कोई विजन नहीं है। ये पूरे बिहार में जो ही सत्ता है यदि भाई देवे भूल से भी बिहार की जनता कहीं देने का काम किया तो सब सिरिंज से खून खींच के नौजवान के पूरे विश्व व्यापार जो है ना करा देगा रे भाई। और उस खून जो है अपने धन्ना सेठ बन जाएगा और कमर ओढ़ के घी चाबेगा, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लालू परिवार और इंडी गठबंधन के लोगों से सावधान हो जाइए। हाथ जोड़कर मेरा पूरे बिहार की आम आवाम महान जनता से विनती है कि ऐसे धूर्त लोगों को जो है ना पंजड़ा में मत सटी हरे भाई। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी से हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो पूर्णिया में आ रहे हैं बिहार के लिए, बिहार की पूर्णिया जो जिला है उसमें अनेकों सौगात लेकर आएंगे। ऐसे पूर्णिया की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।